विद्यार्थी मित्रों, सीबीएसई के अभ्यासक्रम में कक्षा 9 में स्पर्श भाग 1 के अंतर्गत रहीम के दोहे हैं। मैं आज इन दोहों को आपको समझाऊंगा। सबसे पहला दोहा है, रहीम न धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाई, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ परी जाए। इसका भावार्थ है कि रहीम कहना चाहते हैं कि मनुष्य को प्रेम पूर्ण संबंध रखना चाहिए। रहीम मनुष्य के प्रेम पूर्ण संबंध का महत्व बताते हुए कहते हैं कि स्नेह सभर संबंध को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। टूटने के बाद प्रेम रूपी धागे को जोड़ना मुश्किल है। अगर वह जुड़ भी जाए तो उसमें अविश्वास रूपी गांठ रह जाती है। मतलब कि प्रेम संबंध अगर टूट जाए तो पहले जैसा नहीं रहता, उसमें खिंचाव या तनाव रहता है, उसमें अविश्वास हमेशा रहता है। इसलिए विद्यार्थी मित्रों, कभी अच्छे रिश्ते को नहीं तोड़ना चाहिए। दूसरा दोहा है, रही मन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोई, सुनी अठी लाए हैं लोग सब, बांटी न लय हैं कोई। इसका भावार्थ है, रहीम कहते हैं कि अपने मन की व्यथा, व्यथा मतलब दुख, को मन में ही रखनी चाहिए। अपना दुख दूसरों को बताने से लोग मजाक उड़ाते हैं। इस दुख को बांटकर कम करने का प्रयास भी कोई नहीं करेगा। यहाँ पर रहीम ने मनुष्य की मानसिकता का चित्रण किया है। रहीम ने कहा है कि मनुष्य को दूसरों को परेशान देकर और मजा आता है, इसलिए हमें हमारा दुख हर व्यक्ति को कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरा दोहा है, एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, रहीमन मूल ही सिंचिबो, फूले फले अघाय। रहीम पेड़ का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार पेड़ के मूल को पानी देने से फूल और फल की प्यास बुझ जाती है, उस फूल और फल से और पेड़ से भी दूसरे भी जीव तृप्त हो जाते हैं। यहाँ अघाय शब्द का मतलब है तृप्त होना, संतुष्ट होना। यहाँ रहीम कहते हैं कि हमें एक ही भगवान की आराधना करनी चाहिए। अन्य भगवान की आराधना हम करने जाएं तो इसका कोई फायदा नहीं है। एक परमात्मा को पा लेने से सभी प्रकार की उपलब्धियां हमें प्राप्त हो जाती हैं। अगर हमने अन्य सांसारिक वस्तुओं के प्रति मोह रखा और उसे प्राप्त भी किया, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति अगर हम नहीं करेंगे, मतलब कि अच्छी तरह से हम भक्ति नहीं करेंगे, तो संसार की सभी वस्तुएं बेकार हैं। रहीम यहाँ पर भक्ति का महत्व बताते हैं। चौथा दोहा है, चित्रकूट में रमी रहे, रहीम न अवध न रेस, जहाँ पर विपदा पड़ते हैं सो आवत यह देश। विद्यार्थी मित्रों, इसमें इस दोहे में आप देख रहे होंगे कि नरे स देश, उसमें स है वो सरल स बनाया है। रहीम ने सरल स लिखा है। हकीकत में अभी की वर्तनी देखें तो मिंडी वाला श, मतलब नरेश देश ये होना चाहिए। लेकिन जो पुराने कवि हैं, मध्यकालीन कवि हैं या भक्तिकालीन कवि हैं, इनकी भाषा के दोष नहीं देखे जाते। इस दोहे में रहीम चित्रकूट का महत्व बताते हुए कहते हैं कि चित्रकूट अत्यंत मनोहर और धार्मिक स्थान है। जिन पर मुसीबत आती है, विपदा मतलब मुसीबत आती है, वे वहां पर शांति प्राप्त करने के लिए जाते हैं। अयोध्या के राजा राम भी जब मुसीबत पड़ी, मतलब उनको 14 साल का वनवास हुआ, राजपाट छोड़कर वे वनवास चले गए, तब वे चित्रकूट गए थे और वहां अपनी कुटिया बनाकर रहे थे। उनको वहां बहुत अच्छा लगा था। मनुष्य पर भी जब समस्या आती है, मुश्किलें पड़ती हैं या विपदा पड़ती हैं, तब वह चित्रकूट जाकर भगवान की भक्ति करें तो उनकी समस्याओं का समाधान हो जाता है। यहाँ पर रहीम ने चित्रकूट का महत्व बताया है, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि रहीम ने यहाँ पर
भगवान की भक्ति की महत्ता बताई हुई है। 5वां दोहा। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, ज्यों रहीम नट कुंडली सिमिटी कुदी चढ़ी जाही। रहीम दोहे का महत्व यहाँ पर बताते हैं। दोहा एक छंद है, छंद का प्रकार है दोहा। छंद क्या है? छंद कविता की व्यवस्था है, उसे छंद कहते हैं। दोहा छोटा सा होता है, सिर्फ 2 लाइन का होता है। यहाँ ये कहा है कि आखर, आखर मतलब अक्षर, अक्षर थोड़े से हैं, 2 ही लाइन में थोड़े से अक्षर में दोहा कहा जाता है, लेकिन उसमें गहरा अर्थ छिपा रहता है। रहीम कहते हैं, उदाहरण देते हैं कि नट, नट मतलब खेल करने वाला जो खिलाड़ी होता है सर्कस में, वो नट है, वो अपने शरीर को सिकुड़ कर छोटी सी कुंडली में से कुशलता पूर्वक निकल जाता है। उसी प्रकार कुशल दोहाकार जो है, वो छोटे से दोहे में मार्मिक अर्थ भर देता है, कम से कम शब्दों में गहरा अर्थ दे देता है। 6वां दोहा। धनी रहीम जल पंक को लघु जिय पियत अघाय, उदधि बड़ाई कौन है जगत पियासो जाए। रहीम कहते हैं कि छोटे से तालाब में रहा हुआ कीचड़ वाला पानी धन्य है, मतलब वो अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसे पीकर छोटे छोटे जीव जंतु भी अपनी प्यास बुझा लेते हैं, लेकिन समुद्र के पानी से कोई भी अपनी प्यास नहीं बुझा सकता। इसलिए इस समुद्र की प्यास बुझाने के बारे में या अघाय मतलब तृप्ति पाने के लिए कोई प्रशंसा नहीं करता। इस दोहे में समुद्र को एक धनवान की उपमा दी है, और जो पंख वाला जल मतलब कीचड़ वाला जल है, वो मानो गरीब है, छोटा आदमी है। तो यहाँ कहा है कि धनवान आदमी का बहुत सारा धन किसी को अगर उपयोगी न हो तो वो बेकार है, व्यर्थ है। बड़प्पन तो उसी का माना जाता है जिससे दूसरों का लाभ हो, और वही सच्चा धनवान माना जाता है। पैसे वाला आदमी ही हमेशा दूसरों की सहाय कर सकता है ऐसा नहीं है, लेकिन किसी के पास कम पैसे हों या बिल्कुल गरीब हों, उसका भी दिल बहुत बड़ा हो सकता है और वो भी दूसरों को काम आ सकता है। इसलिए यहाँ पर पंख जल की महत्ता बताते हुए कहा है कि वो छोटे छोटे जीव जंतुओं की प्यास बुझा देता है, इसलिए वह महान है। 7वां दोहा। नाद रिझी तन देत मृग, नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक रिझेहु कछु न देत। रहीम यहाँ पर हिरण का उदाहरण, मृग मतलब हिरण, हिरण का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मधुर संगीत से आकर्षित होकर हिरण भी अपने आप को न्योछावर कर देता है। मतलब क्या कि हिरण शिकारी के हाथों अपने आप को सौंप देता है। उसे पता है कि मेरा शिकार ये शिकारी कर लेगा, लेकिन फिर भी मधुर संगीत उसको बहुत ही प्रिय है, इसलिए हिरण उसके पास चला जाता है। इसी प्रकार दूसरों की कला कुशलता देखकर मनुष्य मोहित होकर अपना धन अर्पित कर देता है, मतलब दूसरों की कला से खुश होकर इंसान पैसे भी दे देता है। लेकिन रहीम के अनुसार क्या है कि खुश होकर भी कुछ दान नहीं देता। ऐसा मनुष्य पशु से भी, जानवर से भी बदतर है, खराब है। इस दोहे के माध्यम से रहीम ने मनुष्य को प्रेरणा दी है कि दूसरों के गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए। 8वां दोहा। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, रहीम न फाटे दूध को, मथै न माखन होय। बिल्कुल व्यावहारिक दोहा है। रहीम ने इस दोहे में मनुष्य के संबंध के बारे में दूध का उदाहरण देते हुए कहा है कि जिस प्रकार फटे हुए दूध को चाहे जितना भी मथा जाए उसमें से मक्खन नहीं निकलता, उसी प्रकार बिगड़े हुए संबंध को फिर से जोड़ने के लिए चाहे लाख कोशिश की जाए फिर भी वह संबंध पहले की तरह कभी नहीं जुड़ सकता। इसलिए हमें किसी से संबंध नहीं तोड़नी चाहिए। 9वां दोहा। रहीम न देखी बड़े न को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी।
रहीम समझाते हैं कि छोटी सी सुई जहाँ काम आती है वहाँ तलवार का कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि सुई जोड़ने का काम करती है, तलवार तोड़ने का काम करता है। सीधी सी बात है। यहाँ पर सुई छोटे आदमी का प्रतीक है और तलवार बड़े आदमी का। कवि कहना चाहते हैं कि बड़े लोगों से संबंध जोड़कर छोटे लोगों को तुच्छ नहीं मानना चाहिए, हल्का नहीं मानना चाहिए, उसकी उपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि छोटा आदमी भी कभी उपयोगी होता है, कभी वो भी काम आता है। 10वां दोहा, रही मन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। रहीम क्या कहते हैं कि संकट के समय हमें अपनी ही संपत्ति काम आती है, अन्य किसी की संपत्ति या अन्य कोई वस्तु नहीं। मतलब हमारे पास पैसा हो तो वही पैसे हमें मुश्किल के समय बचा सकता है। वे उदाहरण देते हैं कि पानी के बिना कमल को सूर्य भी नहीं बचा सकता। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में अचानक आने वाले दुख की स्थितियों से बचने के लिए खुद का धन होना आवश्यक है। यहाँ पर रहीम ने कमल कीचड़ में खिलता है और कीचड़ में खिलना उसकी प्रकृति है, उसको कीचड़ ही अनुकूल है। सिर्फ सूर्य की गर्मी उसे अनुकूल नहीं होगी। सूर्य की गर्मी तो दूर है, पास में रहा कीचड़ का पानी ही उसको जीवन दे सकता है। इसी प्रकार अपना ही धन हमें काम आता है। 11वां दोहा और अंतिम दोहा, रही मन पानी राखिए बिनु पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। रहीम इस दोहे में अलग अलग संदर्भ से पानी का महत्व समझाते हैं। वे कहते हैं कि बिना पानी अर्थात चमक के मोती का कोई मूल्य नहीं होता। बिना पानी अर्थात ताकत के या सम्मान के मनुष्य का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसका जीवन बेकार माना जाता है। और अंतिम बार पानी का उपयोग उन्होंने चुन मतलब आटा के लिए किया है कि जल के बिना आटा भी नहीं गूंथा जा सकता, इसलिए रोटी नहीं बन सकती। इस प्रकार पानी को बनाए रखिए। हम कहते हैं ना, जल ही जीवन है, लेकिन यहाँ पानी ही जीवन है। पानी को अलग अलग अर्थ में, मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए सम्मान या ताकत या तेज, चुन के लिए जल, तो ये तीनों के लिए पानी का मतलब अलग अलग रखा गया है। रहीम की यहाँ दोहे बनाने की कला और उदाहरण देने की कला प्रस्तुत होती है। विद्यार्थी मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आपको सभी दोहे समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।